क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक मिशन बन जाती है? आज हम बात करेंगे दिलराज सिंह रावत की, जिन्हें आप मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी नहीं है, बल्कि एक छोटे शहर के लड़के की, जिसने सीखने और अपनी जानकारी बांटने की आग को आंदोलन बना दिया। दिलराज ने दिखाया कि आपकी पृष्ठभूमि आपका भविष्य तय नहीं करती, सपनों का आकार और इच्छा शक्ति की ताकत मायने रखती है। उन्होंने बिना शानदार उपकरण, बड़े स्टूडियो या पावरफुल कनेक्शन की शुरुआत की। उनके पास था सिर्फ एक जिज्ञासु दिमाग और कुछ कर दिखाने की जिद। उन्होंने विज्ञान को किताबों से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा और सबको दिखाया कि इनोवेशन कहीं भी हो सकता है। मिस्टर इंडियन हैकर ने सिर्फ प्रयोग नहीं किए, बल्कि लाखों युवाओं में जिज्ञासा की चिंगारी जगा दी। उन्होंने साबित किया कि इनोवेटर बनने के लिए किसी बड़ी लैब की जरूरत नहीं, आपका घर ही आपकी प्रयोगशाला हो सकता है। जब हम उनकी जिंदगी में उतरेंगे, सब्सक्राइबर नंबर से आगे देखें, उस लड़के को देखें जिसने सपने देखने की हिम्मत की और कभी हार नहीं मानी। ये कहानी है जुनून को पेशा और पेशे को मकसद में बदलने की। चलिए मिस्टर इंडियन हैकर की प्रेरणादायक यात्रा शुरू करते हैं। हर बड़ी यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। दिलराज सिंह रावत के लिए यह कदम था अजमेर के एक साधारण घर से। मिडिल क्लास परिवार, सीमित संसाधन, लेकिन दिलराज के पास था जिज्ञासा का तोहफा। बचपन से ही वो चीजों को खोलकर देखना चाहते थे। खिलौनों को खेलना नहीं, समझना पसंद था। उनका घर उनकी पहली लैब बन गया। फेंके हुए सामान, टूटे इलेक्ट्रॉनिक्स, पुरानी बैटरियां, सब उनके प्रोजेक्ट्स के हिस्से बनते। परिवार को चिंता होती थी, लेकिन संसाधनों की कमी ने दिलराज को और क्रिएटिव बना दिया। उन्होंने जो था उसी से काम चलाना सीखा। यही हुनर आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। असफलता से डरना उन्होंने कभी नहीं सीखा। हर फेल एक्सपेरिमेंट उनके लिए सीखने का मौका था। दिलराज के लिए दुनिया एक पजल थी जिसे हल करना है। ये शुरुआती दौर ही उनकी लचीलापन, जुगाड़ और सीखने की भूख की नींव बना। अजमेर के उस छोटे कमरे से उनकी यात्रा शुरू हुई, एक डूअर की, जो आगे चलकर लाखों को प्रेरित करेगा। साल 2017, भारत में डिजिटल क्रांति और यूट्यूब का उभरता दौर। दिलराज ने अपने जुनून को एक नए मंच पर लाने का फैसला किया। इंडियन हैकर चैनल। नाम में छुपा था नेशनल प्राइड और समस्याओं के स्मार्ट सॉल्यूशंस का जज्बा। शुरुआत आसान नहीं थी। साधारण मोबाइल, खराब लाइटिंग, हिलती फुटेज और धीमा रिस्पॉन्स। परिवार और दोस्त भी शक करते थे, लेकिन दिलराज ने हार नहीं मानी। वो एजुकेशन को एंटरटेनिंग बना रहे थे, मुश्किल साइंस को आसान और मजेदार। लगातार वीडियो अपलोड करते रहे, बिना रुके, बिना थके। धीरे धीरे कुछ वीडियो वायरल हुए, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। लोग उनके एक्सपेरिमेंट से हैरान थे। बैकयार्ड में मिनी स्विमिंग पूल, रोजमर्रा की चीजों की हदें टेस्ट करना। इंडियन हैकर एक ब्रांड बन गया। जिज्ञासा, इनोवेशन और जुगाड़ की पहचान। दिलराज का सफर दिखाता है कि जुनून और लगातार कोशिश मिलकर जादू कर सकते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर की सफलता के पीछे छुपी है अनगिनत मेहनत, संघर्ष और जुनून। जैसे जैसे चैनल बढ़ा, एक्सपेरिमेंट्स रिस्की और महंगे होते गए। बेहतर इक्विपमेंट और टीम की जरूरत थी। शुरुआत में स्पॉन्सर्स नहीं मिलते थे। दिलराज को अपनी कमाई वापस वीडियो में लगानी पड़ती थी। छोटे आम थीं, केमिकल्स, आग, हाई प्रेशर रिएक्शन, हर दिन रिस्क। लेकिन दिलराज के लिए ये छोटे सीखने के मौके थे, रुकावट नहीं। उन्होंने सेफ्टी को और गंभीरता से लेना सीखा और अपनी टीम बनाई, टाइटेनियम आर्मी। सही टीम मिलना मुश्किल था, लेकिन दोस्तों ने साथ दिया। टीम सिर्फ शूटिंग के लिए नहीं, बल्कि आइडिया, सेफ्टी और सपोर्ट के लिए थी। दिलराज की सफलता उनकी मेहनत और टीम वर्क दोनों की कहानी है। सबसे मुश्किल दिनों में भी उनका जुनून ही उनका असली ईंधन था। हर संघर्ष में एक मोड़ आता है जब मेहनत रंग लाती है। दिलराज के लिए यह मोड़ था कंसिस्टेंसी। उन्होंने वादा किया, हर हफ्ते नया वीडियो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी लगातार मेहनत ने दर्शकों का भरोसा और वफादारी जीती। कंसिस्टेंसी ने बड़ी अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित किया। ब्रांड्स खुद कोलैबोरेशन के लिए आने लगे। नए स्पॉन्सरशिप से फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, जिससे एक्सपेरिमेंट्स और बड़े हो सके। प्रोफेशनल कैमरा, बेहतर लोकेशन और हाई ग्रेड मटेरियल्स, अब सब मुमकिन था। सफलता के साथ परिवार और समाज की शंका भी तारीफ में बदल गई। ये फेज दिखाता है, सफलता छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है, न कि एक वायरल मोमेंट का।
मिस्टर इंडियन हैकर की यात्रा से हमें कई प्रैक्टिकल सीख मिलती है। पहली, कंसिस्टेंसी का जादू। छोटे छोटे रेगुलर एक्शन वक्त के साथ बड़ा रिजल्ट देते हैं। दूसरी, फेलियर को टीचर मानिए, हर गलती से सीखिए, डरिए मत। तीसरी, अपने काम से प्यार की ताकत, पैशन ही मुश्किल वक्त में आगे बढ़ाता है। चौथी, सोशल मीडिया को इनकम और इम्पैक्ट का सोर्स बनाना, अपनी स्किल और नॉलेज को मोनेटाइज कीजिए। पांचवी, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की अहमियत, असली सीख ट्रायल एंड एरर और एक्सपेरिमेंट्स से आती है। दिलराज ने दिखाया कि सीमित संसाधनों में भी बड़ा किया जा सकता है। फेलियर को गले लगाइए और उसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा बनाइए। अपने पैशन को वक्त दीजिए, यही आपको सबसे अलग बनाएगा। और सबसे जरूरी, शुरू करने से मत डरिए, यही पहला कदम आपकी कहानी बदल सकता है। अब सवाल यह है, आप क्या करने वाले हैं? दिलराज की कहानी सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, एक कॉल टू एक्शन है। आपके पास मोबाइल, इंटरनेट और आइडियाज हैं, बस शुरुआत कीजिए। बहाने छोड़िए, पैसे, वक्त या इक्विपमेंट की कमी को रुकावट मत बनने दीजिए। अगर लिखना पसंद है, ब्लॉग शुरू कीजिए। कोडिंग आती है, प्रोजेक्ट्स बनाइए। स्किल है, फ्रीलांसिंग कीजिए। अब कोई गेटकीपर नहीं, आप खुद अपनी आवाज और करियर बना सकते हैं। स्टूडेंट हैं या नौकरी से परेशान, हर दिन 1 घंटा अपने पैशन को दीजिए। यही 1 घंटा साल में 365 घंटे बन जाता है। सोचिए, आप क्या कर सकते हैं? 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। आज वो पहला कदम उठाइए। मकसद मिस्टर इंडियन हैकर बनना नहीं, खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। शुरुआत कीजिए, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए। दिलराज सिंह रावत की कहानी बताती है, शुरुआत कहां से हुई ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका माइंडसेट और मेहनत। उन्होंने रास्ता दिखाया, अब आपकी बारी है चलने की। नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है, इंस्पिरेशन को एक्टिविटी में बदलिए। एक कागज या नोट्स ऐप खोलिए, वो एक चीज लिखिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। उसमें एक छोटा सा कदम जोड़िए जो अगले 24 घंटे में उठा सकते हैं। बड़े प्लान की चिंता मत कीजिए, बस अगले छोटे कदम पर फोकस कीजिए। सफलता कोई दरवाजा नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है, एक एक कदम चढ़ना होगा। आज शुरू कीजिए, डर के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि उस शुरुआत के पार एक नई दुनिया है। आपकी कहानी लिखी जाने का इंतजार कर रही है।